नितेश, तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब देखने के लिए हमको ये डायग्राम भी चाहिए, विदाउट डायग्राम हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, डायग्राम को देखते हुए। डायग्राम को कैसे दिखाएंगे? चलो, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उसको दूसरा जगह लेकर चले गए। यहाँ से हम उसको बार बार चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सर्च मारेंगे, हट गया। ये पोर्शन को भी हटा सकते हैं। डायग्राम आ गया, इसको जरूरत नहीं है। अब लेके चलते हैं आगे। दिख रहा सभी को? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या देखे थे? फर्स्ट इन ट्रायंगल, फर्स्ट इन ट्रायंगल कौन कौन सा देखे थे? डी डैश, बी डैश और क्यू पॉइंट। डी डैश, बी डैश एंड क्यू पॉइंट में हम लोग देखे थे क्या आया था? तो यहाँ पर आया था tan 22 डिग्री 28 मिनट इक्वल टू v प्लस एस डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय यहाँ से है ना, इसके लिए, तो ये हमारा डी कितनी डिस्टेंस टोटल कितना है तो 125 प्लस डी है, फाइंड आउट करके निकालो इसको, डी प्लस एस 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 आया है, एस 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 कितना आया 36 पॉइंट कुछ आया था ना। स्टाफ इंटरसेक्ट कितनी आई थी, स्टाफ इंटरसेप्ट आई थी 36 डिग्री नहीं 36.525 यानी 24 आया था, 54 आया था ना। सब जगह पुट करो, भी निकल जाएगा। दूसरा इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल सी डैश ए डैश और क्यू, सी डैश ए डैश एंड क्यू, इसमें क्या हो जाएगी tan थीटा, थीटा कितना है 35 डिग्री 20 मिनट, 35 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू v बाई डी, v बाई डी, डी हम लोग को निकालना है, v तो पता नहीं है, v इक्वल टू डी tan 35 डिग्री हर बार दिक्कत हो जाता है, 35 डिग्री 20 मिनट। अब यहाँ करना है कि v का वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देना है, ये वाला में पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। तो यहाँ द पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द v वैल्यू, जो v का वैल्यू निकाले हैं हम लोग इस ट्रायंगल से उस ट्रायंगल से इसमें, इस ट्रायंगल में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द v वैल्यू, ये डिस्टेंस 125 ये डिस्टेंस हो जाएगी d, ठीक है 1022 डिग्री 35 मिनट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि d की डिस्टेंस कितनी है, तो 125 10 22 डिग्री 28 मिनट प्लस d 10 22 डिग्री 28 मिनट इक्वल टू v प्लस एस, ये हमारा निकल कर आ जाएगा ऊपर वाला, उसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइंड आउट करके हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, इसमें से v पुट कर देंगे, तो v को पुट करते हैं तो 125 10 22 डिग्री 28 मिनट प्लस d 10 22 डिग्री 28 मिनट इक्वल टू v, इस जगह पर कितना है v प्लस है ना s है, तो उस जगह पर हम लोग पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट क्या होगा प्लस 10, ये नहीं है, यहाँ पर भी माइनस किया है ना, यहाँ पर दिया हुआ d 10 22 डिग्री 28 मिनट माइनस इसका जो हाइट आया था स्टाफ रीडिंग कितनी है, तो 36 डिग्री 36.54 आया था इक्वल टू, अब यहाँ पर देख रहे हैं
36.5 दिया है, प्लस किए थे तो डी 22 पॉइंट आया है, बी प्लस एस, बी की जगह पर इसको पुट कर देंगे तो एस की जगह पर वो पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी के अंदर डी ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 10, 35 डिग्री 20 मिनट माइनस कितना है 10 20 डिग्री 22 डिग्री 28 मिनट उसके बाद हम लोग यहाँ से डी बाहर कर देंगे तो क्या आएगा 125 डी 125 10 22 डिग्री 28 मिनट माइनस 36.54 divided by 10 35 डिग्री 25 मिनट माइनस 10 22 डिग्री 28 मिनट, ये हमारा निकल कर जो भी आएगा वो हमारा मीटर में आएगा। तो इससे हमारा डी निकल गया, तो डी निकल गया है तो डी निकल जाएगा तो एस भी निकल जाएगा, एस है दिया, एस निकाल चुके हैं तो हमारा भी निकल जाएगा। ठीक है, भी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भी की जगह पर इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा, इसको जोड़ के बताओ कितना आया, इसको अथी करके वैल्यू करके निकालो कितना आ रहा। ये अप्रोक्स आएगा 51.31 मीटर। ठीक है, 51.3 आपका 51.31 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ चलो भी निकाल देते हैं। भी कैसे निकलेगा, भी इक्वल टू D10 35 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, डी की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं ये वाला पॉइंट, डी आ गई है तो डी की जगह पर पुट कर देते हैं, कितना आएगा तो 51.31 10 35 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा लमसम आ जाएगा 36 डिग्री 37 मिनट। ठीक है, तो हम लोग ये इससे हम लोग अगर भी आ गया, डी भी आ गया, यानी भी आ गया, डी भी आ गया है, और यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट भी निकाल चुके हैं एस, तो ये एस डिस्टेंस भी आ गई है, भी आ गया है, और यहाँ पर डी भी आ गया है। तो ये हमारा जो दो आपका स्टेशन के बीच का डिस्टेंस पहले से दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम लोग टोटल यहाँ पर RL ऑफ Q पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग RL ऑफ Q यहाँ लिख देते हैं, RL of Q equal to RL of A plus 1 to 1.856 plus V, वैल्यू पुट कर देते हैं 136.245 प्लस 1.856 प्लस 36.37, तो हमारा टोटल निकल कर कितना आएगा 174.46, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारा जो क्वेश्चन दिए थे उसके अनुसार ये हमारा आंसर आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये हो गया सबका? बोलो यस एंड नो। यस सर, हो गया है ना? और किसी का बचा हुआ है? हो गया? शुभम, मुकेश, मुकेश, मुकेश का नाम लिए गायब हो गया। आकिब जावेद, आकिब जावेद जी सर, जी सर। कहाँ घूम रहा है? कहीं नहीं घूम रहे सर। आवाज आ रहा है घूम रहा तुम। घूम रहा है सर, झूठ बोल रहा है। कहाँ घूमेंगे सर, तभी से तो अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। अभी हो गया ना हम बोले तो? नहीं नहीं, अभी तो हो गया सर। होगा ही। कहाँ सर, झूठ घूमेंगे बोल सर, रहा है बाहर सर, ऊपर इसका छत ऊपर में है। हाँ तो क्वेश्चन बना? ये जो बनाए हुए सर ना। हाँ हाँ बना लिया ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। सर, सुनिए ना, हाँ एनरोल एनरोल कर दीजिए। ठीक है, कर देंगे। क्लास क्लास जब खत्म होगा, जब हम बोलेंगे थैंक यू, उस समय बोलना। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और लिखो। चलो इसको मिटा देते हैं। आगे आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड आ गया ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो टफ दे कि सिंपल दे? जैसा कल क्वेश्चन एक तो किए थे उसी टाइप का एक तो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? जैसा एक तो क्वेश्चन कल किए थे, कल वाला ही क्वेश्चन आज एक तो देते हैं। उसी में सिर्फ आपका रहेगा थोड़ा सा कि हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है? उसी में हम लोग क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखना है एंगल ऑफ एलिवेशन measured for सर को कौन भगा दिया? तुम लोग हमको मत लगाया करो। सर आप ही गायब हो जाते, बताइए। आवाज आप ही खोज रहे थे हम सर। आवाज आप क्वेश्चन दे रहे ना सर, इसीलिए भगा दे रहा आपको। आवाज नहीं, क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ जाएगा? क्वेश्चन तो देंगे ही। चलो आज के लिए क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया? 4 नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ऑफ एलिवेशन
पर कहा जा रहा है। Angle of elevation measured for a tower erected over a building from a point of instrument located on ground was 12 degree and 9 degree, 12 degree and 9 degree for top and bottom of the tower full stop. Height of tower 9 meter full stop. If the angle of depression of plinth level of building from same instrument is 4 degree, then calculate the height of the building. चलो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के बताओ, डायग्राम समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहा है? इसके अनुसार कोई भी डायग्राम बना सकता है, डायग्राम बना कर दिखाओ। कह रहा है कल का ही जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स्ट्रा सेम प्लेन पे दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिख रहा है वो क्या लिख रहा है कि सेम बिल्डिंग ऑफ फ्रॉम सेम उसी बिल्डिंग में भी उसी इंस्ट्रूमेंट पे ही आपका 4 डिग्री डिप्रेशन है। डायग्राम बनाकर दिखा दे तो बन जाएगा तुरंत, या फिर कोई बना सकता है?
दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बोलो? कोई डायग्राम बना सकता है? तो बन सकता, हाँ, बना कर दिखाओ। अरे पूरा पर क्लास अभी में, नहीं बनेगा। कोई पूरा क्लास में है ही नहीं। बाकी तुम ही तो है जो कुछ बोलता भी है, कुछ बनाता भी है। बाकी तो कोई कुछ बनाता ही नहीं है। सर सब टॉपर से सर, सब चुपचाप रहता है, सब शांत रहता है। बनाओ। टॉपर है लेकिन वो गलती से है, लॉकडाउन की वजह से। चलो हम डायग्राम बना दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है कि आपका डायग्राम बनाने के लिए हम लोग एक दिया हुआ है बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग दी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग में आपका एक प्लिंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, प्लिंथ में भी आपका एक बिल्डिंग के साथ साथ आपका एक प्लिंथ भी दी हुई है, जो प्लिंथ बिल्डिंग का है। ठीक है, और ऊपर में जो है आपका टावर लगा हुआ है। तो टावर के लिए कुछ और दूसरा लेके चलते हैं। ये वाला, ये है टावर। ठीक है, ठीक है, टावर भी दी हुई है। ये बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग में एक टावर भी दी हुई है। बिल्डिंग में भी हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा सा, आपका बिल्डिंग में पता चल जाएगा कि ये आपका घर है, कोई खिड़की है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब कह रहा है कि एक स्टेशन पॉइंट है, उस स्टेशन पॉइंट से ही यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए पॉइंट इंस्ट्रूमेंट लोकेटेड एट ग्राउंड इन 12 डिग्री। ग्राउंड से जब देखते हैं तो वो 12 डिग्री दिखता है आपका। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 12 डिग्री एंड 9 डिग्री, यानी कि एक ही स्टेशन से कल भी हम एक पॉइंट दिए थे, कल भी हम क्वेश्चन दिए थे कि वहां से हम लोग यहाँ पर देखे थे। तो यहाँ पर क्या है कि एंगल ऑफ, ये हम लोग अगर इस पॉइंट से देखते हैं और सेम पॉइंट हम लोग देखेंगे यहां से इस बिल्डिंग तक, बिल्डिंग के छत पर देखेंगे और बिल्डिंग के टावर पर देखेंगे, दो हो गया। और हम लोग को यहां पर क्या कह रहा है कि यहां से एक डॉटेड लाइन, ठीक है, एक जो लाइन ऑफ एक्शन शो करता है।
अब कह रहा है कि इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है जो 4 डिग्री है, आपका बिल्डिंग लाइन से 4 डिग्री डिप्रेशन में है। तो यहाँ से भी आपका ये जो आपका आएगा, इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिप्रेशन पता चल जाए। तो डिप्रेशन के लिए हम लोग आपका कलर चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा दिखा दिए। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया चेंज। अब कह रहा है कि आपका इसमें हम सारा पॉइंट समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट जो टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसको मान लेते हैं कुछ भी, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये पॉइंट को यहाँ पर जो आएगा पॉइंट, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बी। ये हमारा जो लाइन बनकर आया है इस पॉइंट पर बनेगा, इसको बोलते हैं सी, ठीक है, सी। और ये जो एंड पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो बनेगी इसको हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। 4 पॉइंट दिख रहा है सभी को, यानी टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी, ठीक है। ये 4 पॉइंट। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। हाँ तो ठीक है मैम। एक्चुअली अभी मैम मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके मैम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये 4 पॉइंट देख लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब कह रहा है कि जो आपका इस लाइन से, ये जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग जो एंगल दी गई है वो 12 है, 12 डिग्री है। और ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है इस पोर्शन से, ये आपका 9 डिग्री है। और यहां से ही आपका सेम इंस्ट्रूमेंट सेम लाइन पे जो बन रही है, ये 4 डिग्री डिप्रेशन में बन रही है। जो आपका स्टेशन पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट बना होगा, उस पॉइंट से हमारा बनेगा। इस पॉइंट को हम लोग एक ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये ओ पॉइंट से हम लोग देख लिए कि आपका इस तरह से हम लोग 4 पॉइंट को हम लोग देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। 4 पॉइंट में हम लोग कर सकते हैं, ओके। ये हमारा डायग्राम बन गया है। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगी वो हमारा क्या है, वो हमारा यहां से हम लोग लेके चलते हैं, ये हाइट यहाँ, ठीक है, जस्ट यहां से स्टार्ट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। इसको कह रहे हैं, यहाँ से उठा दिए, ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये डिस्टेंस हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर बना दिया है, ठीक है। ये डिस्टेंस टोटल हमारा कितना हो जाएगा, डी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक लेके चलते हैं, एक यहाँ होगा एक पॉइंट में, दूसरा पॉइंट यहाँ बनेगा, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ बनेगी, चौथा पॉइंट इस पॉइंट तक बनेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बिल्डिंग की हाइट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बिल्डिंग का हाइट है, ओके। इसको हम लोग h मानते हैं। और ये जो शॉर्टेस्ट है, इसको हम लोग h1 h2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, लिख देते हैं सभी को ताकि जो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं, आप ये तो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ होना चाहिए, दिया हुआ है। ये जो टावर का हाइट यहाँ पर बोल रहा है कि टावर का हाइट जो है यहाँ से लेकर जो हाइट ऑफ टावर कितनी है, ये 9 मीटर की है। ये हाइट ऑफ टावर कितनी है, तो 9 मीटर की है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 9 मीटर लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि जो आसान रहे समझने में। ये 9 मीटर की है, ये टोटल डिस्टेंस h हो जाएगी। और इसको हम लोग मान लेते हैं आपका h1
और H2, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। ये टोटल हमारा जो होगा इसको हम लोग डिस्टेंस D बोल देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस D हो गया। अब हमको इसको फाइंड आउट करना है और इजी वे में हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बाय ट्रायंगल के मेथड से हम लोग करेंगे तो आसान से तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाना है। और इसको बनाकर नेक्स्ट क्लास में लेकर आना है। तो नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे, तो टोटल आपका ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सारे जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे उस मेथड से हिसाब से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के में ज्यादा आपका क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं, केस 1 केस 2 से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में केस 3 आता है। तो केस 3 हम आपका अभी प्रीवियस वाला में हम करा दिए, जो फर्स्ट क्लास में कराए थे वो आपका प्रीवियस वाला 3rd का केस का था, और 2 केस में से फर्स्ट केस से हम लोग आपका निकाल देंगे। तो इस तरह से ये आपका 3 केस है, तीनों केस में हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। डी डिस्टेंस हमारा टोटल दी हुई नहीं है, हमको पता नहीं है, इसके अनुसार हम लोग ये डिस्टेंस ही निकालेंगे। तो बाय ट्रायंगल के मेथड से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके, कल के लिए क्वेश्चन है, कल का आपको दिखाना है, अंतिम था ना आज। क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास चला गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा कल हम लोग इसका करेंगे। तो ये टोटल यहाँ से भी एक लाइन बनेगी जो हम यहाँ पर दिखाए नहीं है, वो अभी हम दिखा देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन में है यहाँ से तो हमारा यहाँ पर सारा जो ट्रायंगल वाला पॉइंट में यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्डिंग का यहाँ साथ मिल रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक, ये वाला सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पर मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में बना कर लाना है। ओके सर। ओके।